हरे कृष्णा। सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली? आज तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि सुदामा जी गरीब थे तो क्यों। वैसे अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाया करती। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने के मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तभी इसे ग्रहण करूंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़ों में बांध कर रख देती है और वासुदेव का नाम जपते जपते सो जाती है। अब देखिए समय का खेल। कहते हैं पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत कुछ ढूंढा किंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। मिली तो केवल वो पोटली जिसमें चने भरे हुए थे। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन और असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी तो जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली को सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाएंगे, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ये मैं कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खाऊंगा लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसे थे विप्र सुदामा जी।